जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो हमेशा नई और बेहतर तरीके और तकनीक विकसित करता है, जो किसानों को उनको खेतों का लाभकारी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। इसी कड़ी में चावल की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए 12 कदम बहुत जरूरी है। एक भी कदम अगर कम हो जाए तो उत्पादन पर असर आता है। तो दोस्तों, आइए हम चावल की खेती के इन 12 कदमों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर करें। दोस्तों, इसका हर कदम जो है खेती के लिए बेहतर है, इसलिए किसान भाइयों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं इसका पहला कदम, यानी कि पहले कदम में किसान भाई फसल कैलेंडर का उपयोग करना होता है। यानी कि एक फसल कैलेंडर आपके चावल उगाने के मौसम की तस्वीर बनाता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें रोपण के लिए सबसे अच्छी तारीख निर्धारित की जाती है और रोपण से कटाई तक का समय भी इसमें निर्धारित किया जाता है। और इसके अलावा इसमें निराई, खाद और कटाई इत्यादि का भी इसमें समावेश किया जाता है। और जब ये काम हो जाता है तब इसमें निशान लगा दिए जाते हैं। ये जो कैलेंडर है किसान भाई, आपको ऐसे स्थान पे रखना है जो आपको याद दिलाता रहे कि हमारी खेती में क्या क्या हो गया है और अभी तक क्या नहीं हुआ है। अब बात रही दोस्तों दूसरे कदम के बारे में। दूसरे कदम में किसान भाई सबसे अच्छी किस्म चुने। इसमें किस्म के समय हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि इस किस्म में पानी की हमारे पास उपलब्धता है कि नहीं है, किस प्रकार की हम मिट्टी में इसका प्रयोग करेंगे, ये चावल हम बाजार में बेचेंगे या घर में का प्रयोग करेंगे, या किस्मों की अच्छी उपज क्षमता में प्रतिरोधक क्षमता है, खाने के इसके गुण कैसे हैं और बाजार में कैसे बिक सकता है, यानी कि अच्छी तरीके से बिक सकता है। अब तीसरे कदम में हम लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना होता है। उच्च गुणवत्ता वाला बीज आवश्यक बीज दर को कम कर देता है और मजबूत स्वस्थ पौधे तैयार करता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक पैदावार के साथ अधिक समान फसल होती है। चौथे कदम में किसान भाई हमको क्या करना है, खेतों को अच्छी तरह से तैयार और समतल करें। एक अच्छी तरह से तैयार और समतल खेत एक समान स्वस्थ फसल देता है, जो खरपतवारों से मुकाबला करता है, कम पानी का उपयोग कर सकता है और कम लागत और अधिक पैदावार दे सकता है। और दोस्तों, इसमें इस चीज को भी ध्यान रखना है, चूहे के अगर इसमें बोल हैं तो उनको भी बंद कर देना चाहिए। पांचवें कदम में हम किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि समय पर फसल बोने से तेजी से बढ़ने वाली एक जैसी फसल पैदा करने में मदद मिलेगी, जिसकी पैदावार अधिक होगी और खरपतवारों और कीटों से मुकाबला करने में बेहतर होगी। पौधे लगाने का अच्छा समय, स्थानीयता, किस्म, पानी की उपलब्धता और सर्वोत्तमता पर निर्भर करता है। अपना छठा कदम किसान भाई खरपतवार। खरपतवार सीधे चावल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और चावल की उपज को कम करते हैं। प्रत्येक 1 किलो शुष्क खरपतवार जो है 1 किलो अनाज के नुकसान के बराबर होता है। तो खरपतवार फसल की स्थापना के पहले 20 से 25 दिनों के भीतर सबसे अधिक उपज का नुकसान करते हैं। अब दोस्तों, हम 7वें कदम में क्या करेंगे, हमें ज्यादा रिटर्न मिले तो उसके लिए हमें खाद की जरूरत होती है। अधिकांश मिट्टी फसल को केवल सीमित मात्रा के पोषक तत्व प्रदान करती है, इसलिए अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों को लागू करने की आवश्यकता होती है। उर्वरकों की मात्रा अगर देखा जाए तो 1 टन अनाज पर जो है किसान भाई लगभग 15 किलो नाइट्रोजन और 2-3 किलो लगभग फास्फोरस और 15 से 20 किलो पोटास की जरूरत होती है। मिट्टी के प्रकार, मौसम, फसल की स्थिति, प्रचलित मौसम की स्थिति और आवेदन की दक्षता के अनुसार इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। उर्वरक का प्रयोग करने की जरूरत है तो उसमें संभव हो तो जैविक खादों का प्रयोग करें, खासकर नर्सरी में तो अच्छा होता है। दोस्तों, हमारा जो 8वां कदम है उसमें पानी का कुशलता से प्रयोग करना होता है। पानी की उपलब्धता काफी हद तक संभावित फसल पैदावार को निर्धारित करती है। एक फसल को विकसित करने के लिए, जारी रखने के लिए पानी की आपूर्ति वाष्पीकरण के समान या थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अच्छा पानी नियंत्रण फसल की पैदावार और अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ उर्वरक, शाकनाशी और कीटनाशकों जैसे अन्य आदानों की दक्षता में भी सुधार करता है।
अब दोस्तों अपना जो 9वां कदम है उसमें हमें कीटों और रोगों को नियंत्रित करना होता है। किसान हर साल अपनी औसतन 37% चावल की फसल को कीटों और बीमारियों से खो देते हैं। अच्छे फसल प्रबंधन के अलावा समय पर और सटीक निदान नुकसान को काफी कम कर सकता है। कीटों और रोगों की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा इसका नियंत्रण रोकथाम है, यानी कि शुरुआत से अगर हम कीटों पर नियंत्रण करेंगे तो हमें बहुत सारा कीटों से निजात मिल सकेगा और हमारी अच्छी पैदावार हो सके। दोस्तों अब हमारा 10वां कदम क्या होगा? समय पर फसल पैदावार और अनाज की गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए समय पर फसल की कटाई करना बहुत जरूरी है। जल्दी पकने वाली फसलों में कई अधूरे और अपरिपक्व अनाज होंगे। अपरिपक्व अनाज आसानी से मिल जाने पर टूट जाते हैं और बीज के लिए इस्तेमाल होने पर अंकुरित नहीं होते। यदि फसलों की कटाई देर से की जाती है तो बिखरने और पक्षी के हमलों के माध्यम से भारी नुकसान होता है। अब दोस्तों हमारा 11वां कदम क्या हो सकता है? 11वां कदम है सुरक्षित रूप से स्टोर करें। चावल को धान के रूप में सबसे अच्छा संग्रहित किया जाता है क्योंकि भूसी कीटों से कुछ सुरक्षा प्रदान करती है और अनाज की गुणवत्ता को बिगड़ने में रोकने में मदद करती है। एक सुरक्षित भंडारण प्रणाली सूखने के बाद अनाज को गीला होने से रोकेगी और कीट या रोग और पक्षियों से सुरक्षा भी देती है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि इस अनाज के लिए नमी की मात्रा 14% से और बीजों के लिए 12% होना चाहिए, तभी ये अच्छा हम भंडारण कर सकेंगे। दोस्तों हमारा 12वां कदम होता है हमें बेचना या मिलों से अच्छा चावल निकालना। चावल के धान को मिलाने से सफेद चावल का उत्पादन करने के लिए भूसी और चोकर की परत हट जाती है। चावल 13 से 14% नमी की मात्रा में सबसे अच्छा होता है। जब प्रक्रिया कई चरणों से पूरी हो जाती है तो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रक्रिया के दौरान अनाज का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। भूसी जो है 20%, चोकर लगभग 8 से 10% को हटा देती है। चावल जो है लगभग 70% बचता है। टूटे हुए चावल या सफेद गुठली होती है उसको निकाल देना चाहिए और इस प्रकार चावल निकाल कर आप अच्छा इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी चावल की खेती के लिए रहे कुछ 12 कदम जो हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाई आप इन पर ध्यान रखकर चावल की अच्छी खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।